We are going to review a dashing automobile product which is Jitour Dashing. इनविजिबल डोर हैंडल्स है, अगर इसको मैं अनलॉक करूंगा तो ये बिल्कुल इस तरह से बाहर आ जाएंगे। टेल लाइट्स भी जो है वो बहुत कमाल की हैं और रनिंग लाइट्स हैं, और बल्कि मैं तो उनको स्नेक लाइट्स कहूँगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो वो बहुत कमाल की है। ये जो ग्रीन लाइनिंग और ग्रीन स्टिचिंग की गई है ना, ये बहुत कमाल की है। एवीएम सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे इस वक्त वो गाड़ी का 3D व्यू दिखा रहा है। सन रूफ इसकी ओपन कर रहा हूँ। इस वक्त गाड़ी पार्किंग में है, इको पे है, 5 सीटर गाड़ी है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो बहुत ही कमाल की आपको बूट स्पेस देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये जो गाड़ी है ये बहुत कमाल की है। Assalamu alaikum नाज़रीन, you are watching Wise Wheel digital platform and we are going to review a dashing automobile product which is Jitour Dashing। और Jitour की अगर कंपनी की बात की जाए तो ये ऑब्वियसली बात है कि चेरी एक ऑटोमोबाइल कंपनीज है और जिसकी सब ब्रांच में जो है Jitour काम कर रही है। ऑब्वियसली बात है Jitour की कंपनी इंडिपेंडेंट भी है, और यही वजह है कि Jitour ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी Jitour ने अपने 2 वेरिएंट जो है वो लॉन्च किए हैं, एक X70 प्लस और एक Jitour Dashing। सो वी आर गोइंग टू रिव्यू Jitour Dashing। अगर इसके इंजन की बात की जाए तो ये 1.5 टर्बो चार्ज इंजन है, और इसके अगर टार्क की बात की जाए तो ये 230 न्यूटन मीटर टार्क भी पैदा करता है, और इसकी 1.6 हार्स पावर के करीब ये इसकी पावर है। और अगर इसके गेयर लिफ्ट की बात की जाए तो ये 6 DCT जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके फ्रंट लुक की बात करते हैं तो बहुत ही कमाल किस्म की आपको यहाँ पे जो है वो एक प्लास्टिक की एक ग्रिल देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे आपको जो है वो Jitour की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, आपको यहाँ पे DRLS देखने को मिलते हैं। इसकी जो LED लाइट्स हैं वो बहुत कमाल की हैं, और अगर हम इसके यहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे इसकी साइड प्रोफाइल की जाने पर अगर जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो है वो मल्टी जो है वो कलर में डुअल जो है वो अलॉय मिलेगा, रिम मिलेंगे जो डुअल अलॉय हैं। और इसकी अगर आप कलरिंग स्कीम देखें तो बहुत ही कमाल की है। 19 इंच की ये रिम है, और इसके जो व्हील आर्च है इसके ऊपर जो प्लास्टिक के कनार्ड लगे हैं वो बहुत कमाल के हैं। और इसी तरह अगर हम इसकी लाइटिंग्स की बात करें और इसकी जो ये साइड है तो यहाँ पे भी आपको साइड्स पे भी दूर के ऊपर भी जो है ना वो आपको ये पैनल्स देखने को मिलेंगे, और प्लास्टिक के पैनल्स बहुत खूबसूरत यहाँ पे लग रहे हैं। और अगर इसकी मैं टेल लाइट्स की बात करूँ तो टेल लाइट्स भी जो है वो बहुत कमाल की हैं और रनिंग लाइट्स हैं, और बल्कि अभी मैं इसकी लाइट्स को अगर आपको ऑन करके दिखाऊंगा तो मैं तो उनको स्नेक लाइट्स कहूँगा, क्योंकि स्नेक लाइट्स इसकी जो एक डिज़ाइनिंग है वो इस तरह की हुई है। यहाँ पे बैक पे भी आते हैं तो यहाँ पे आपको Jitour की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और इसका जो बम्पर है बैक वाला वो भी बहुत कमाल का लगता है। और यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और इस तरह से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट नहीं देखने को मिला, जिस तरह X70 प्लस में आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है और 4 बल्कि एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे भी ये प्लास्टिक का जो है ना यहाँ पे आपको बम्पर देखने को मिलता है, तो ये भी बड़ा कमाल का है। और इसी तरह आपको जो है यहाँ पे भी एक बैक जो है वो कैमरा और इस तरह आपको ये स्पॉइलर देखने को मिल रहा है। इसी तरह इसकी अगर लाइट्स की बात करें तो ये यहाँ पे आपको बड़ी मतलब खूबसूरत सी जो है ना वो गाड़ी वाइब दे रही है। अभी गाड़ी के इंटीरियर की जाना भी जाएंगे, लेकिन अगर गाड़ी के एक्सटीरियर की ही बात की जाए तो गाड़ी अपने आप में एक इतनी स्पोर्टी लुक देती है और बड़ी ही ना आपको कमाल की गाड़ी लग रही है, और आपको इसके जो कर्व्स है ना उनसे वो एक स्पोर्टी वाइब जो है ना वो झलकती है कि भाई ये वाकई किसी ने जो ऐसी भी गाड़ी लॉन्च किया ना ये स्पोर्टी गाड़ी है और बड़ी कमाल की गाड़ी है। नाज़रीन, यहाँ पे इसकी कीलेस एंट्री देखने को मिल जाती है, और इस वक्त जो है इसके इनविजिबल डोर हैंडल्स है। अगर इसको मैं अनलॉक करूंगा तो ये बिल्कुल इस तरह से बाहर आ जाएंगे, और अगर नहीं भी है तो यहाँ पे आपको बटन है, इसको आप इस तरह से अनलॉक कर लेंगे। और इसकी जो अगर इंटीरियर की बात की जाए तो मेरे कैमरा मैन भाई अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसका जो एक आपको एक आम मामूल से हटके जाना यहाँ पे डोर हैंडल देखने को मिलता है, और वो भी सैटिन की एक अलॉय का बना हुआ, बहुत अच्छी फिनिशिंग हुई है। यहाँ पे भी आपको लेदर और वुड का काम हुआ वो दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर जो ग्रीन लाइनिंग और ग्रीन स्टिचिंग की है ना ये बहुत कमाल की है। यहाँ पे आपको उसी तरह से डोर अनलॉक करने का मिल जाएगा, और इसी तरह से मिरर कंट्रोल है, आपको गाड़ी अनलॉक लॉक करने का मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है, और जहाँ स्पीकर खत्म होते हैं स्पीकर खत्म होते साथ ही आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। लेदर का बड़ा अच्छा काम। एक और बड़ी मजे की चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि ये जो है ना वो डैशिंग में Jitour ने एक मैग्नेटिक किस्म का बनाया है। शायद ये एक मार्केटिंग तकनीक ही हो सकती है,
लेकिन ऑब्वियसली बात है ये बहुत कमाल का लग रहा है। अगर हम गाड़ी के अंदर आते हैं तो कीलेस एंट्री है, और इसके अंदर भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का आउटपुट चार्जर मिल जाता है, यहाँ पे 2 और चार्जर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मिरर रखने की जगह मिल जाती है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें 4 जो है लाइट्स देखने को मिलती हैं। और इसी तरह से जो है अगर मैं इसकी बात करूँ, स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो वो बहुत कमाल की है। और अगर मैं इसके इस वक्त इंटीरियर की बात करता हूँ तो ये जिटोर इस तरह से हमें जो है ना इंफोटेनमेंट के ऊपर वेलकम करता है। बल्कि इसके अंदर भी अगर आप देखें तो डुअल जो है आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिली है। एक ही पैनल बना दिया गया है, लेकिन इसमें 10.2 इंचेस की इंफोटेनमेंट है और 10.2 इंचेस की यहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगी। अगर इस साइड पे आए तो यहाँ पे आपको जो है वो मिरर कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, और मैं इस वक्त जो है इस मिरर को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा है। एंड वो अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा पाए तो इस वक्त मैं इस मिरर को अगर फोल्ड करना चाहूँ तो वो तो गाड़ी के अनलॉक लॉक पे भी फोल्ड हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है वो आपकी एलईडी कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको आपकी लाइट कंट्रोल मिल जाता है, और इसके अंदर लाइट को आप ऑटो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर स्टीयरिंग व्हील जो है वो बहुत कमाल का देखने को मिला, और इसके ऊपर जो है वो जिटोर की ब्रांडिंग भी हुई है। और यहाँ पे आपको कुछ लोग मर्सिडीज के साथ भी कंपेयर करेंगे, और कुछ लोग जो है वो इसे और दीगर चीज़ों के साथ भी कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आपको वायरलेस की चार्जिंग भी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा मोबाइल फ़ोन का। आपको बहुत ही एक कमाल का जो है वो यहाँ पे गियर पैडल भी, गियर लीवर भी देखने को मिल रहा है जो कि इलेक्ट्रिक है। और यहाँ पे आप इसके साथ इसको अगर मैनुअल में भी चला सकते हैं और इसको ऑटो पे भी चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक देखने को मिलती है, आपको लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने की चीज़ें भी मिल जाएंगी। फिर आते हैं इसकी ये जो एक एसिड ग्रीन आपको देखने को मिला ना, तो ये बहुत ही एक प्रीमियम वाइब देता है, और लिटरली ये इससे आपकी गाड़ी की स्पोर्टी लुक एक और निकल के आती है। और यहाँ पे भी आप देखें तो अगर सेटल की अलॉय की जो फिनिशिंग की गई है वो बहुत कमाल की गई है। आपको यहाँ पे अगर मैं इसको गाड़ी को अगर ऑन करता हूँ तो मैं आपको इसका ये भी सन रूफ भी जो है वो इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ। और ये मैं इसको सन रूफ इसकी ओपन कर रहा हूँ तो ये भी एक बड़ी इसके अंदर जो है ना वो एक अच्छा जो है वो यहाँ पे हमें एलिमेंट देखने को मिल रहा है, और ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर जाएँ तो हमें यहाँ पे इसके अंदर भी जो हमारे यहाँ पे शीशे लगे हैं इनके अंदर भी एक एलईडी लाइट देखने को मिल रही है, और ये भी अमूमन लोगों के यहाँ पे होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। इसी तरह से अगर हम इंजन को बंद करते हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फीचर्स देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको एवीएम सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे इस वक्त वो गाड़ी का 3D व्यू दिखा रहा है। यहाँ पे आपको गाड़ी का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको गाड़ी का 3D व्यू जो है वो देखने को मिल रहा है मुख्तलिफ एंगल से। सो गाड़ी फीचर से लोडेड है। अगर व्हीकल की सेटिंग के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे गाड़ी की बूट स्पेस को कितना खोलना है, इसका मिरर को जो है रेयर व्यू को आप सेट कर सकते हैं, आप इसकी विंडोज़ को जो है वो सेट कर सकते हैं। ड्राइव मोड में आप कौन कौन सा मोड है, तो ड्राइव मोड के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको इको मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, और फिर पावर स्टीयरिंग के भी हवाले से आपको कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स मोड जो दोनों मिल जाएगा। एक्सटीरियर लैंप की अगर बात की जाए तो वो बहुत कमाल की है। ड्राइव असिस्टेंस है, इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट की मॉनिटरिंग है, डोर ओपन की वार्निंग देता है आपको। और इसी तरह से अगर आप और फीचर देखें तो आपको यहाँ पे एसी के भी फीचर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो एसी के फीचर्स मौजूद होने चाहिए, लेकिन मुझे इसके अंदर जो है ना वो अभी शो नहीं कर रहा। मैं नहीं वो गाड़ी को ऑन करता हूँ तो गाड़ी ऑन करने के बाद मुझे यहाँ पे ये एसी के सारे फीचर्स भी जो है ना वो नज़र आना शुरू हो रहे हैं। क्योंकि और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको गाड़ी के तमाम फीचर जो है ना वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि होता ही है कि उस वक्त जब बंदा ड्राइव कर रहा होता है तो बंदा इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर वो चीज़ें नहीं कर सकता और बड़ा एक हर्डल फील होती है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको ये फिजिकल जो है वो टच पैनल दे दिया गया। अब अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो यहाँ से हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वक्त वो कह रहा है कि यहाँ से आप क्रूज सिस्टम को भी एक्टिवेट कर सकते हैं और वो एडजस्टेबल क्रूज होगा, यानी आप मैनुअल इसको सेट करेंगे और अडेप्टिव क्रूज नहीं होगा। इसी तरह यहाँ से हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे जाएँ और यहाँ पे आपको फ्यूल का जो है वो मिल रहा है। इसी तरह आपकी गाड़ी के इंजन की हीट को देख रहा है। इस वक्त गाड़ी पार्किंग मोड पे है, इको पे है, और कितने किलोमीटर की स्पीड चल रही है और ये क्या इसके आरपीएम है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ऑब्वियसली बात है कि ये अपने आप में जिटोर ने जो एक बड़ी चीज़ जो है ना वो लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर भी देखने को मिले। फीचर्स इतने हैं कि इनको जितना भी एक्सप्लोर करेंगे अभी इसके साथ को पंगे शंगे लेते रहेंगे तो और भी चीज़ें हमें जो आपको गाइड होती रहेंगी। अगर यहाँ पे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए तो ये पुश बटन के साथ होती है और बहुत ही स्मूथ इसकी जो है ना वो ओपनिंग होती है। तो ये भी बड़ी एक कमाल की है।
इसी तरह ये जो नॉब है, ये आपको यहाँ पे आपके वॉइस कंट्रोल, वॉइस को कम ज़्यादा करने के लिए, जो अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम पे देख पाएँ। इसी तरह अगर आप इसको माउस बनाना चाहें तो ये एज ए माउस भी जो है ना वो काम करना शुरू कर देगा। सो ये एक अपने आप में जो बड़ी अच्छी जो है ना फीचर्स के साथ जिटोर ने जो है वो गाड़ी लॉन्च कर दी है। अगर हम इसकी बैकलाइट्स की तरफ जाते हैं, और आपको वो बैकलाइट्स भी जो मैं चाह रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो भी आप ज़रा देखिए, तो वो भी आपको जो है ना वो बड़ी एक अच्छी जो है ना यहाँ पे वाइब देंगी। यहाँ पे आप देखें कि एक तो ये इसके अंदर रनिंग लाइट्स मौजूद हैं, और रनिंग लाइट्स के साथ आपको, जिसको मैं स्नेक लाइट्स कह रहा था, अगर आप उसको देखें तो वो भी बड़ी एक अच्छी जो है ना हमें फील दिलाती हैं। रिफ्लेक्टर्स लगे हैं। अगर इसकी बैक स्पेस की जानिब आए और इसकी आपको मैं कैबिन के अंदर दिखाऊं, तो इसके कैबिन में आपको यहाँ पे भी एसी के 2 डक्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी मोबाइल की स्टोरेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एक एस्ट्रे देखने को मिल जाएगी, और इसकी जो सीट्स हैं वो फ्रंट वाली तो ऑब्वियसली बात है कि बकेट सीट है और वो बड़ी कमाल की है, लेकिन ये जो बैक सीट है और इनका जो 3 कलर के अंदर उन्होंने बनाया ना, एक तो इसके अंदर ये ग्रे, वाइट, और इसके साथ जो उन्होंने एसिड ग्रीन कलर की स्टिचिंग किया वो बहुत कमाल किया। और इन सीट्स के ऊपर भी अगर देखा जाए तो ये कंफर्टेबल है, और यहाँ पे भी आपको अलॉय का जो है ना मेटल का काम देखने को मिल रहा है। अगर बैक डोर की बात की जाए तो बैक डोर में भी बड़ी अच्छी खासी स्पेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आए तो आपको यहाँ पे जब वो रीडिंग लाइट्स भी देखने को मिल रही हैं, तो आप यहाँ से जो है को अगर पढ़ने का शौकीन है तो वो लाइट्स पे पढ़ भी सकता है। फिर अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे भी स्पीकर देखने को मिलता है, यहाँ पे भी स्पीकर देखने को मिलता है, और ये जो है ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर फीचर्स हैं। ये भी बड़े कमाल की जो है फिनिशिंग है। यहाँ पे लेदर का काम हुआ है, यहाँ पे वो एक तरह का वुड और मेटल का मिक्सचर लग रहा है, और उसका भी बड़ा अच्छा कमाल का काम हुआ है, और इसकी लेग स्पेस भी बहुत खुली डुली है। सो ये बहुत कमाल के फीचर्स के साथ आया। और बल्कि यहाँ पे तो आपको वो जो है ना फॉलो मी होम वाला एक एलिमेंट मिलता है कि अगर आप घर में हैं या आप किसी पार्किंग के अंदर मौजूद हैं और आपकी गाड़ी नहीं मिल रही, तो आप उस गाड़ी की जो है ना वो अपनी की से ऊपर प्रेस करेंगे तो वो आपको ब्लिंक भी करना शुरू, उसकी लाइट भी ब्लिंक करेंगे, और वो आपको ये भी बताएगा कि भाई मैं कहाँ पे हूँ। वो एक छोटा सा एक हॉर्न भी जो है ना वो बजाना शुरू कर देगी। इसकी बूट स्पेस की बात की जाए तो बहुत कमाल की है, क्योंकि ये 5 सीटर गाड़ी है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो बहुत ही कमाल की आपको बूट स्पेस देखने को मिलती है। और इसके अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो इसके अंदर आपको एक स्पेयर व्हील भी, आई थिंक ये इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील भी देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है उस तरह का नहीं है, लेकिन ये उससे थोड़ा छोटा है, और एक डोनर व्हील ही आप इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आपको टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है। और इसकी अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो ये बूट स्पेस X70 प्लस से काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुली डुली, और इसके अंदर एक बंदा आराम से जो है ना वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है, लेट सकता है, मतलब बड़ी कमाल की है। सो ओवरऑल अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो ये बहुत ही प्रीमियम किस्म की गाड़ी जो है वो जिटोर ने पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया, और जिटोर की जो ब्रांडिंग है और जिटोर ने जो जिस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की है वो बहुत ही प्रीमियम लगती है, और वो इससे वो तमाम स्पोर्टी जो वाइब्स है ना वो आती हैं। और इसकी अगर लाइट्स की बात की जाए, इसकी फ्रंट लुक की बात की जाए, इसके इंटीरियर की बात की जाए, और इसके इंटीरियर की जो कलर ग्रेडिंग है उसकी बात की जाए, तो उससे बहुत ही ज़्यादा ये एक स्पोर्टी लुक देती है। और इनविजिबल हैंडल्स है तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेस्ला वाली वाइब भी जो है ना उससे आती होगी। सो बहुत ही कमाल के फीचर्स के साथ जो है जिटोर ने ये गाड़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया है। इसके अगर इंडिकेटर्स आप देखें जो मिरर के ऊपर है तो वो भी बहुत कमाल के हैं। सो जिटोर गाड़ी, और इसकी अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो इसकी प्राइस जो है वो 82.5 के करीब, 82.5 लाख आप समझ सकते हैं। सो ये गाड़ी जिटोर ने इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ जब पाकिस्तान में लॉन्च किया, और इसका बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार भी था, इसकी बहुत ज़्यादा हाइप भी बनी हुई थी। तो ओवरऑल ये जो गाड़ी है ये बहुत कमाल की है, और इसके फीचर्स भी बहुत कमाल के हैं। और पाकिस्तान के अंदर यूनाइटेड मोटर्स जो है वो इसको लेके आया, और यूनाइटेड ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्री के अंदर पहले ही अपने 1 व्हील, 2 व्हील और 3 व्हील की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रिप बनाए हुए हैं, और अभी वो 4 व्हील की मार्केट में भी आ गया। और जिटोर जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होंगे। जिटोर के अभी 2 वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान में आया, इन फ्यूचर इंशाल्लाह मज़ीद भी आते रहेंगे। आपको इसका ये डिटेल्ड रिव्यू किस तरह का लगा, सो अपनी राय लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, और वाइज व्हील के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है वो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए रिव्यू के साथ। अल्लाह ने के बाद।